श्याम। सभी श्रद्धालु भक्तजन अपने लगाने का प्रयास करेंगे। ऐसी सुंदर बेला के लिए देवता भी लालायित हुआ करते हैं। परमात्मा के धाम में निवेदन करते हैं, प्रभु हमारा पुण्य क्षीण हो और हमारा जन्म कर्म भूमि पर हो। जब कर्म भूमि पर हमारा जन्म होगा तो आपकी चर्चा हमें प्राप्त होगी। ऐसी सुंदर चर्चा के लिए देवता भी लालायित हुआ करते हैं। मानव का पुंज समुच्चय समूह जब बहुराशि में एकत्रित हो जाता है तब एक बार हर चर्चा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। सर्वप्रथम मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 मिनट भगवान का नामोच्चारण, तदोपरांत में हर इच्छा से हर कथा का श्रवण करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। जय राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। कौशल्या के प्यारे राम। कौशल्या के प्यारे राम। कौशल्या के प्यारे राम। कौशल्या के प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। भक्तन के हित कारी राम। ओ संतन के सुख कारी राम। भक्तन के हित के सांझ की बेला में नारद व्यक्ति ज्ञान वैराग्य का आपने सुंदर चरित्र श्रवण किया। नारद बाबा ने भक्ति देवी को बंधु आश्वासन दिया। नारद बाबा ने कहा, देवी ब्रह्मपुत्र में ब्रह्मपुत्र हूँ और तुम्हारे बेटाओं की यदि मूर्छा मैंने जागने का प्रयास भरपूर किया। मेरा नारद नाम है, नामान नहीं रद मान झूठ, कभी मेरा आश्वासन झूठ नहीं होता। और तुम्हारे बेटाओं को जो मूर्छा ने ग्रस लिया है, मैं उनकी मूर्छा को दूर करने का प्रयास करूंगा।
नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को बंधुओं जो मूर्छा प्राप्त वही उन्होंने उनको मूर्छा से जागृत किया। भक्ति महारानी बड़ी प्रसन्न बनी। आनंद वन में नारद बाबा ने सनकादिक ऋषियों के द्वारा सुंदर भागवत की कथा को श्रवण किया। बड़े प्रेम के साथ में नारद जी बड़े ही प्रसन्न भये। नारद जी ने भक्ति महारानी को आश्वासन दिया, वो पूर्ण हुआ। समस्त देवी देवताओं के ऋषि मुनियों के मध्य में भक्ति महारानी प्रकट हो गई। अपने ज्ञान और वैराग्य दोनों बेटाओं को लेकर के भक्ति सुतो सर्वे निष्पाप तमा भवन्ति। पाप रहित हो जाता है जो जीवात्मा इस भागवत महापुराण की। क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलास्य कामिना, क्रोधाच दग्धा कुटिलास्य कामिना, सप्ता यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। इन बच्चों को सामने बुलाओ। कोई भी बच्चा इधर ना बैठे, बिल्कुल इसको डाउन करो पर्दे को। कोई बच्चा इधर ना नाका नुकी करे। थोड़ा देर की व्यवस्था देखना को भैया। जो व्यवस्था देखेगा जी मानिए वो भगवत कथा से ज्यादा उसे लाभ होगा। व्यवस्था जो देखता रहेगा वो कथा भले ही ना सुन पाए, पर कथा से ज्यादा उसे लाभ प्राप्त होगा। भागवत महापुराण की जो कथा सुनता है, पंचोग्र पापा, वो 5 प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। जरा ध्यान दें, 5 प्रकार के पाप कौन है? मदरा पान करने वाला, जो मदरा पान करता है बंधु पापी माना जाता है। ब्रह्म हत्या और चोरी करने वाला, माता बहन को गलत दृष्टि से देखने वाला, विश्वास में घात करने वाला, ये 5 प्रकार के पापी हुआ करते हैं। और जो 5 प्रकार के पापी होने के उपरांत में यदि भागवत की कथा जिस मानव ने सुन ली तो 5 पापों से मुक्त हो जाता है। उसी समय 88,000 ऋषियों ने श्रुति से कहा, महाराज कोई ऐसा सुंदर इतिहास सुनाइए जिसने सारे जीवन पाप किया हो और अंत समय पर भगवान का नाम ले लिया हो। ऐसा कोई पापी तर गया हो, हमें आप सुनाएं। बताया, तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमुत्तमं, यत्र वर्णासु धर्मेण सत्य सत कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण निवास करते थे। सर्व वेद विशारदा, समस्त वेदों का बंधु ज्ञान प्राप्त था। भगवान की दया रही, घर में कोई संतति नहीं। विचार किया, आत्मदेव नामक ब्राह्मण ने, धन संपदा से मेरा घर युक्त है और इस धन का कोई रखवाला नहीं है, तो इस धन के लिए धिक्कार है। जिस प्रजा में राजा नहीं है उस प्रजा के लिए धिक्कार है, और जिस राजा के राज्य में प्रजा नहीं उस राजा के लिए भी धिक्कार है। घर बहुत सुंदर बना हुआ है और उस घर को रखवाले करने वाला, उस घर में संतति नहीं, उस घर के लिए भी धिक्कार है। आज ब्राह्मण देवता ने विचार किया, मेरे घर में कोई संतान नहीं है तो ऐसे घर को त्याग देना चाहिए। एकदा सुतजो दुःखात् गृहं त्यक्त्वा वनं गता। दुखी होकर के वन में गए और भूख प्यास से बेचैन होने लगे ब्राह्मण देवता।
सुंदर जलाशय में जलपान करने के उपरांत में एक ही मुहूर्त बाद देखा, थोड़े दूर पर कोई संतों के दर्शन प्राप्त हुए। बंधु जैसी संत दर्शन प्राप्त हुए, उन संत का नाम यति था। जैसे यति महाराज के चरणों में आज ब्राह्मण देवता पहुंचे तो रोना प्रारंभ कर दिया। यति महाराज ने पूछा आत्मदेव ब्राह्मण से, हे विप्र देवता, आपका जो दुख है मैं उस दुख को जान सकता हूं क्या? आत्मदेव नामक ब्राह्मण बार बार रो रहे हैं। पूछा कथम रोदस विप्रतुम कात चिंता बलेयसि। तब तो ब्राह्मण देवता ने कहा, महाराज मेरे जैसा संसार में कोई पापी नहीं है। क्यों? मैं अपने घर में वृक्ष लगाता हूं, वृक्ष पहले तो लगता ही नहीं है और प्रयास करने पर वृक्ष लग जाता है तो फल ही नहीं आते। गाय को लेकर के घर में आता हूं, राजा सगर के 60,000 पुत्र थे और फिर भी राजा सगर को संतति से सुख नहीं मिला। मुनिर एकांत जीवना, विप्रदेव परमात्मा का भजन करिए। श्रृणु विप्रमया तेभ्यः प्रारब्धं तु विलोकितम्। विप्रदेवता, मैंने आपके प्रारब्ध को देख लिया है। एक जन्म की बात क्या करते हो, आपके जीवन में 7 जन्म तक पुत्र नहीं होगा। नहीं बचा। आत्मदेवक नामक ब्राह्मण ने कहा, यदि संत भगवान आपने मुझे पुत्र देने का वरदान नहीं दिया तो अपने प्राणों को आपके चरणों में ही त्याग दूंगा। संत जी ने विचार किया, ये ब्रह्म हत्या मुझे लग जाएगी। अपनी झोली से एक सुंदर फल निकाला और देवी को दिया। देवी को बताया, बोले देवी आप इस फल को भक्षण करोगी तो आपके सुंदर बालक होगा। आत्मदेव नामक ब्राह्मण जो देवता थे, उनकी देवी का नाम था धुंधली। बंधुओं, दोनों के स्वभाव में जमीन और आसमान का अंतर था। आत्मदेव का अर्थ क्या है? जो आत्मा को ही देव माने। धुंधली, बंधुओं, धुंधली कोई बाहर से नहीं। धुंधली का अर्थ क्या है? जो घर में धूमधाम मचाए रखे, पति देवता की बात न माने, घर में 4 मेहमान आ जाए, बाको भोजन ना खिलावे, चाय पानी की ना पूछे, समझ लो वही पक्की धुंधली है। लड़ाई झगड़ों करे, सास ससुर की सेवा ना करे, वही देवी धुंधली के रूप में है। धुंधली कोई बाहर नहीं है। बंधुओं, पहले तो धुंधली एक ही थी, अब धुंधली घर घर में है। पर पुराना माने, इस श्रीनगर कॉलोनी में कोई भी धुंधली नहीं है। इस पंडाल में यहाँ बैठी है, कोई भी धुंधली नहीं है। सभी श्री देवी लक्ष्मी हैं। लक्ष्मी के स्वरूप यहाँ विराजमान है। जो घर का कार्य नहीं होगा तो मेरे पति देवता मेरी ननद को ले आवेंगे और समय आने पर ननद सारा सामान अपने घर के लिए ले जाएगी, इसलिए मैं इस फल को नहीं खाऊंगी। नाना प्रकार से विचार करने लगी। देव योग से कहीं मेरे घर में अग्नि लग जाएगी तो मैं भाग भी नहीं पाऊंगी। यदि मेरे घर में चोर डकैत आ जाएंगे मैं तब भी नहीं भाग पाऊंगी, इसलिए इस फल को मुझे खाना ही नहीं है। नाना प्रकार से विचार कर रही थी, तब तक एक बहन आ गई। एकदा भगिनी तस्यात् गृहं स्वेच्छया गता। स्वयं की इच्छा से बहन धुंधली के घर में प्रवेश कर जाती है। धुंधली से पूछा, बहन ये तेरे हाथ में फल है, ये कहां से आया? बोले मेरे पति देवता लेकर के आए। बहन को सारी बातें बता दी। बहन ने कहा, समय आने पर मेरे गर्भ से बालक होगा और मैं तुझे बालक को गुप्त रूप में दे जाऊंगी। उसके बदले को
आत्मदेव नामक ब्राह्मण विचार करते हैं, परमात्मा जब मेरो नाम आत्मदेव है तो मेरे बेटे का नाम भी परमात्मा देव होना चाहिए। पास में देवी धुंधली खड़ी, बोले क्या बोलते हो, आपके बेटे का नाम परमात्मा देव होना चाहिए? बोले देवी ऐसा मेरा विचार है। बोले नहीं, इस बेटे का नाम परमात्मा देव नहीं होगा, तो बोले मेरे से मिलता जुलता नाम होना चाहिए। जब इसकी माता का नाम धुंधली है तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होना चाहिए। धुंधकारी नाम रख दिया। जैसे ही धुंधकारी नाम रखा, अब धुंधकारी कौन है बंधु? जैसी माता है तो वैसे ही पुत्र पर संस्कार पड़े। धुंधकारी किसे कहते हैं? माता पिता की बात नहीं माने, माता पिता को सताए, घर में कोई कार्य ना करे, उसे धुंधकारी कहते हैं। धुंधकारी का नित्य का नियम था निर्बलों को सताना और छोटे छोटे बालकों को अंधकूप में गिरा देना। उपद्रव करने लगा धुंधकारी। ग्राम के लोगों ने आत्मदेव नामक ब्राह्मण से शिकायत की। बोले महाराज, आपका जो पुत्र है धुंधकारी बड़ो ही उपद्रव करे, नाना प्रकार से हम लोगों को सतावे। जब उलाना आने लगे आत्मदेव नामक ब्राह्मण के पास में, तो आत्मदेव नामक ब्राह्मण बड़े दुखी होने लगे। गोकर्ण ने समझाया, बोले पिताजी संसार में आप जो देख रहे हैं जो समस्त संसार स्वार्थी है। परमात्मा के प्रति प्रभु आप उनके चरणों में मन लगाओ, परमात्मा के प्रति समर्पण हो जाओ। असारा खल संसारो दुख रूपे विमोहिका सुता कश्च धनम कश्य। अकारण ही हम मोह में फंसे हुए हैं। कोई किसी का पुत्र नहीं है, कोई किसी का पिता नहीं है। जब तक हम और आप धन कमा रहे हैं तब तक हमारे पिता हैं, हमारी माता हैं। जैसे ही कमाना धमाना बंद कर दिया तो पुत्र भी पिता और माता को नहीं पूछ रहा। आज गोकर्ण पुत्र ने पिता को समझाया, पिताजी ये जीवन है क्षण भंगुर है, न जाने कब इस जीवन की शाम हो जाएगी। क्षण भंगुर जीवन की कल का, कल प्रातः को जान खिले न खिले। मलिया गिर के सुच शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली। कल काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र सुचोट झिली न झिली। भजल हरि नाम हरि रसना, पर अंत समय पहली न हिली। ऐसा विचार ना करें कि महाराज अभी हमारा केवल धुंधकारी और गोकर्ण दोनों भाई शेष बचे हुए हैं। माता का हृदय बंधु वो कोमल हुआ करता है। प्रत्येक माता का बंधु कहते ही बनता है। गोकर्ण जी ने विचार किया, इस दुष्ट भाई के कारण पिता भी वन के लिए चले गए और माता भी पधार गई। अब मेरा इस घर में रहना उचित नहीं है। कहो रहीम कैसे निवे, केर देर को संग। बेडोलत रस आपनो उनके फाटत अंग। यदि केला के वृक्ष को और बेर के वृक्ष को परस्पर में मित्रता कराना चाहो अथवा दोनों पास पास में खड़े हों, तो आप प्रत्यक्ष में देखें, जो बेर का वृक्ष है वो अपना असर नहीं छोड़ेगा। जब हवा का झकोरा आएगा तो केला के पत्तों को छिन्न भिन्न कर ही देगा। ठीक वैसे ही गोकर्ण जी ने विचार किया, अब मेरा इस घर में रहना उचित नहीं है। इसलिए भाई ने भी घर को
त्याग दिया। घर में परम स्वतंत्र धुंधकारी बचा। मानस में बाबा ने कहा परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। मन में आया वही करना प्रारंभ कर देता है। अब घर में धुंधकारी ने 5 वेश्याओं को रख लिया। कितनी बड़ी कमाई होगी। घर में एक देवी की व्यवस्था तो देवा कर नहीं पाते, और जिस घर में 5-5 देवियां हैं तो समझ लो धुंधकारी की कितनी बड़ी कमाई होगी। आज बच्चों के पास में जूते नहीं है, सैंडल नहीं है, हमको वस्त्र नहीं है। पति देवता बेचारे लाने में लगे रहते हैं और घर की पूर्ति नहीं होती। धुंधकारी ने 5-5 देवियों को अपने घर में रखा। कहीं कोई देवी कुछ मांग रही है तो कहीं कुछ मांग रही है। धुंधकारी का काम था तो परम धाम के लिए पधार गए। बोल रामचंद्र भगवान की जय। साथ देती नहीं
फर्ज पूरा हे फर्ज पूरा फर्ज पूरा करो बंदगी का साथ मेरे नहीं है किसी 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 का क्या भरोसा क्या भरोसा है एक जिंदगी का साथ देते नहीं बोलिए भागवत महापुराण की बोलिए व्यास भगवान की। शरीर बंधु, आज गोकर्ण जी का विमान में पदार्पण हुआ। परमात्मा के दिव्य दर्शन बहे। बंधु धुंधकारी और गोकर्ण जी को तदोपरांत में यहाँ महात्मा को विश्राम दिया गया। अंत समय पर किसी ज्योतिषी ब्राह्मण को निवेदन करें और सुंदर इस कथा के लिए मुहूर्त निकलवावे। मुहूर्त निकलवाने को उपरांत में जैसे कि बेटी की शादी की तैयारी शंकर जी का प्राकट्य हुआ। तदोपरांत में बंधु इसी प्रकार से ऋषियों के द्वारा चंद्र समय पर ही बंधु नाना बड़े बड़े बुजुर्गों के मुखारबिंद से सुना होगा कि अर्जुन कर्ण गए रहे भारी। नारायण भगवान ने कृष्ण रूप लिया।
पांचवा अवतार कपिल भगवान का हुआ और जैसे ही कपिल प्रभु का अवतार हुआ, इन्होंने माता देवहूति को शांत शास्त्र का उपदेश दिया। बंधुओं, छठवां अवतार दत्तात्रेय महाराज का यह 7वां यज्ञ अवतार हुआ। 8वां ऋषभ अवतार हुआ। 9वां पृथु महाराज का अवतार हुआ। इन्होंने अपने राज्य में दूध और दही की नदियों का प्रभाव किया। 10वां मत्स्य अवतार हुआ, जो प्रलय काल में इन्होंने बंधु वेदों को लेकर के और स्वयं जाकर के ब्रह्मा जी को पुनः दिए। 11वां पूर्व अवतार हुआ। समुद्र मंथन के समय पर जैसे ही बंधु मद्राचल पर्वत में जा रहा था, जल में बंधु जा रहा था, उसी समय इन्होंने अपने कश्यप का रूप धारण किया, कूर्म का रूप धारण किया और उस मद्राचल पर्वत को अपने पीठ पर शयन किया। जैसे ही 12वां बंधु अवतार धन्वंतरी जी का, धन्वंतरी महाराज समुद्र से अमृत कलश को लेकर के प्रकट भये। और धन्वंतरी महाराज की जय। बंधु, 13वां अवतार मोहिनी प्रभु का हुआ। इन्होंने दैत्यों को अमृत से वंचित किया और देवताओं को अमृत प्रदान किया। 14वां नंबर बंधु नरसिंह प्रभु का हुआ, जो आप आगे सप्तम स्कंद में सुनेंगे। भक्त प्रहलाद की इन्होंने रक्षा की। 15वां वामन प्रभु का अवतार हुआ। इन्होंने राजा बलि से 3 पग में ही पृथ्वी को, समस्त राज्य को छल लिया। और 16वां अवतार परशुराम जी का हुआ। इन्होंने 17 बार पृथ्वी पर क्षत्रियों को बंधु विहीन किया। 17वां नंबर व्यास जी का हुआ, जिन्होंने बड़े बड़े वेद और प्राणों को बंधु रचा। 18वां राम जी का अवतार हुआ। इन्होंने सुंदर मर्यादा को बनाया। और 19वां श्री बलराम जी का अवतार हुआ, जो भगवान श्याम सुंदर के बड़े भ्राता हैं। और जैसे ही बंधु 20वां अवतार भगवान कृष्ण का हुआ। 21वां अवतार बंधु हरि का हुआ। और 22वां हंस अवतार। 23वां बुद्ध अवतार। जैसे ही 24वां अवतार का नंबर आया, वो कल की अवतार है। अभी कल की अवतार हुआ नहीं है। संबलपुर ग्राम में विष्णु इस ब्राह्मण के यहाँ कुंवारी कन्या से भगवान जन्म लेंगे और दुष्टों का संहार करेंगे, संत सज्जनों की रक्षा करेंगे। जो अपने धर्म मार्ग पर रहेगा, उसे परमात्मा शरण देंगे। कैलाश पर्वत पर बंधु एक कौशिकी संहिता के अंतर्गत सुंदर प्रसंग आता है। कैलाश पर्वत पर मैया भवानी विराजमान है और भवानी मैया के पास में नारद जी पहुंचे। नारायण नारायण का जाप करते हुए जैसे ही मैया के पास पहुंचे नारद जी का काम है, जरा ध्यान देना, जहां शांति है वहां क्रांति करते हैं
और जहाँ क्रांति वहाँ शांति करते हैं। नारद जी ने देखा कैलाश पर्वत पर बड़ी शांति है, इसलिए मुझे यहाँ क्रांति करना है, मेरा धर्म ही क्रांति करना है। नारद जी का श्रम मन बना। जैसे ही वहां पहुंचे मैया को आवाज लगाई, मैया मैया बाहर आई निकल करके। पूछा क्या बात है? नारद जी आइए, आपका सम्मान है। नारद जी ने कहा, बोले मैया बाबा कहाँ है? बोले क्या बात है नारद मुझे बताओ। बोले नहीं मैया, बाबा से ही काम है। अरे नारद जी बताओ, यदि कोई जरूरी बात होगी तो बाबा से मैं बोल दूंगी, बाबा से मैं ही बोल दूंगी। नारद जी ने कहा, मैया मुझे ये बताओ, बाबा आपको घर में सब कुछ बात बताते हैं? मैया ने कहा, नारद जी कैसी बातें करते हो, मेरे स्वामी मेरे पति देवता बड़े ही भोले हैं, सब बात बताते हैं, सुबह की बात इकट्ठी करके शाम को बताते हैं। नारद जी ने कहा, मैं बैठी नहीं है। बाबा ने आवाज लगाई देवी के लिए, देवी नहीं बोलती। देवी से पूछा, देवी क्या बात है? देवी नहीं बोलती। बाबा ने ध्यान धर के देखा, नारद जी का आना जब देख लिया बाबा ने ध्यान रख के, 22 में देवी से कहा, देवी जी बताओ आज आश्रम पर नारद जी आए क्या? सारी बातें बाबा से मैया से वही। बाबा ने एक ही बात कही, नारद सीखे जो सुने नर नारी, अवश्य होए तज भवन भिखारी। देवी नारद जी की बातों को मत मानो। अब त्रियाहट हो गया। त्रियाहट, राजहट, बालहट और योग हट। बंदो इस शास्त्रों में 4 हटों को बहुत ही बलवान बताया गया है, और कोई भी हट किसी से छोटा नहीं है और कोई भी हट किसी से बड़ा भी नहीं है। तो जो मान जावे बंधु वो ही सबसे छोटा हट है, जो न माने वो ही सबसे बड़ा हट है। आज त्रिया हट पड़ गई। त्रिया ने कहा, बोले नहीं बोल पड़ी। बोले देवी महाराज जी बताओ, आप बोल रहे हो कि आपकी मुंडों की ये माला है, मानो मैं इतनी बार मर गई और आप एक भी बार नहीं। तो भोले बाबा ने कहा, देवी ये सत्य है, आपके बार बार जन्म हुए, मेरा एक बार ही मरण नहीं हुआ, और जब मरण नहीं हुआ तो जन्म कैसा। और देवी मैं अमर कथा जानता हूं, इसलिए मेरा मरण नहीं होता। देवी ने कहा, मैं भी अमर कथा को सुनूंगी। बंधु कोई अमर कथा बाहर से नहीं, अमर कथा इसे भागवत को ही अमर कथा कहते हैं। लोग प्रश्न करते हैं, महाराज वो कथा कौन सी थी जो देवी ने सुनी और भोले बाबा ने सुनाई? बंधु अमर कथा श्रीमद् भागवत महापुराण को ही अमर कथा कहते हैं। भोले बाबा अमरनाथ की ओर चल पड़े। मार्ग में इन्होंने नंदीश्वर को छोड़ दिया। जहां नंदी बैल को छोड़ा उस स्थान का नाम बंधुओं बैल गांव पड़ गया। आज भी अमरनाथ की ओर जाओ तो वहां बैल गांव मिलता है, उसको बैल गांव बोलते हैं, पर उसका नाम शुद्ध बैल गांव है। जहां नंदीश्वर को छोड़ा उस गांव का नाम बैल गांव है। और जैसे चंद्रमा को छोड़ा उस स्थान का नाम चंद्रवाड़ी पड़ गया। भगवान के पास में बंधु जीव जंतु थे, परमात्मा ने सबको छोड़ दिया। अमरनाथ की ओर परमात्मा चले। इन्होंने सुंदर आसन लगाया, और आसन लगाया जैसे ही देवी से कहा, देवी मैं अमर कथा आपको सुनाऊंगा, एक बात का ध्यान रखना, आप हुंका देना। आज भी प्राय करके रात में जब बड़े बूढ़े कहानी सुनाते हैं अपने नाती पोताओं को, तो बच्चे हुंका भरते हैं, अथवा परस्पर में एक दूसरे को कहानी सुनाते हैं तो बोलते हैं ना हुंका भरते हैं।
देवी से कहा बाबा ने, देवी मैं कथा सुनाऊंगा और आपको हुंका भरना पड़ेगा। और हुंका क्या है? जी हाँ, ओम। ओम शब्द। बाबा कथा सुना रहे हैं, देवी जी ओम ओम बोल रही हैं। ओम शब्द का अर्थ है जी हाँ मैं सुन रहा हूं अथवा सुन रही हूं। बंदो जैसे ही भोले बाबा ने कथा सुनाना प्रारंभ किया, देवी बड़े प्रेम के साथ में कथा सुन रही थी। जैसे ही एकादश स्कंद आया, नवयोगेश्वर का संवाद आया, बंदो बड़ी जटिल प्रसंग है। देवी को नींद आ गई। जब देवी को नींद आई, वृक्ष पर बंधु सुख साबक सुन रहा था। उसने विचार किया देवी को नींद आ जाएगी, और देवी ने कहीं ओम ओम बोलना बंद कर दिया तो भोले बाबा कथा बंद कर देंगे सुनाना। जब कथा बंद कर देंगे तो कथा मेरी छूट जाएगी, इसलिए सुख साबक ने ही ओम ओम प्रारंभ कर दिया। जैसे ही कथा संपन्न भई तो बाबा ने एकदम से जयकार लगाया और नारायण भगवान की। अब तो बंदो बाबा के सामने देवी छटपटा करके दुखी होने लगी। बाबा जो अभी अभी आप प्रसंग सुना रहे थे वो मेरे पल्ले ना पड़ो। बाबा ने कहा देवी क्या आपने कथा नहीं सुन पाए तो जो बताओ, जो ओम ओम कौन बोल रहा था? बाबा ने अपने डमरू का वादन किया। बंदो घोंसले से एक तोते का बच्चा उड़ करके भागने लगा। बाबा को आ गया क्रोध, देवी आपसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में न जाने कितना विघ्न पैदा होगा। ये पक्षी ने कथा को सुन लिया, ये पक्षी तो अमर हो गया, और इस कथा को न जाने इस पक्षी के द्वारा कितने पक्षी कथा को श्रवण कर लेंगे। बाबा को आया क्रोध। बाबा ने अपना त्रिशूल लिया और उस तोते के बच्चे के पीछे त्रिशूल को छोड़ दिया। उधर व्यास भगवान की धर्म पत्नी देवी पिंगला सूर्यदेव को जलपान करा रही थी, जल दे रही थी, अर्घ दे रही थी। बंदो जमाई आई और मुखारबिंद के द्वारा उधर में प्रवेश कर गया। त्रिशूल रुक गया। देखने वालों ने कहा बाबा जिसने अमर कथा सुन ली है क्या उसको आप मार सकते हो? बाबा ने समझा कहने वाले सत्य बोल रहे हैं, जिन्होंने अमर कथा सुन ली उसका वध करने वाला कोई नहीं है। सुखदेव जी माता के गर्भ में पल रहे हैं। सुखदेव जी को बंधु ठीक माता के गर्भ में पलते पलते आज ठीक 12 वर्ष हो गए। 12 वर्ष होने के उपरांत में माता को कष्ट होने लगा। सुखदेव जी से निवेदन करते हैं, सुखदेव जी बाहर नहीं आते। संसारी माता अपने गर्भ में बालक को 9 महीने से अधिक नहीं रख सकती। ठीक आज सुखदेव की माता ने 12 वर्ष तक अपने उदर में सुखदेव रूप बालक रखा। सुखदेव जी से बार बार कहते हैं बेटा बाहर आओ, वेदव्यास जी बाहर आओ। सुखदेव जी कहने लगे, बोले पिताजी मैं बाहर आने वाला नहीं हूं। क्यों? बाहर आ गया तो मुझे संसार में माया सताना प्रारंभ करेगी। आकाशवाणी वही, बेटा तुझे मेरी माया नहीं सताएगी, बाहर आओ। तो सुखदेव जी का जन्म हुआ और सुखदेव भगवान की से ही और अपने ही सुख सो सब लागे, अपने ही सुख सो सब लागे। और क्या करा यमी जगत में झूठी देखी प्रेम।
जगत में झूठी देती। अपने ही सुख को सब लागे, अपने ही सुख को सब लागे, प्यारा ज्ञानी जगत में झूठी देती। मनवा झूठी देती। तेरो सभी कहते हैं हित सो बात तेरो तेरो सभी कहते हैं हित सो बात अनंत काल संगी नहीं को काल संगी नहीं को यह अचिरज गिरी जगत में झूठी देती। ओ मेरा झूठी देती। भागवत महापुराण की। सुंदर महापुराण का लेखन हुआ। अब इन्होंने विचार किया है मैंने सुंदर ये श्रीमद् भागवत महापुराण लिखवा तो लिया व्यास जी गणित जी से, अब इसे मैं सुनाऊं तो किसे सुनाऊं। बंधु सुनाने के लिए इन्होंने विचार किया कि इस पुराण को सुनने का प्रत्येक मानव अधिकारी नहीं है।
तो अपने 2 शिष्यों को बुलाया, मंथन किया। संसारी जनों ने कहा, बोले महाराज यदि आप इस पुराण को सुनाना चाहते हो तो एक ही है, इन्होंने काम और क्रोध पर विजय प्राप्त की, वो आपका बेटा सुखदेव है। व्यास जी ने कहा, संसारी जन मेरे से क्या कहेंगे? महान ज्ञानी विद्वान होते हुए और आज तक भी इनका मोह नहीं गया। कथा सुनाई, सबसे पहले तो अपने बेटा को ही सुनाएंगे। लोगों ने कहा, बाबा भले ही वो पुत्र है, पुत्र होने के साथ साथ इस कथा का पात्र भी है, क्यों? तो अपने शिष्यों को बुलाया और 2 शिष्यों को आज वेदव्यास जी ने सुंदर 2 श्लोक को रटाया। बंधुओं, वन में जाकर के शिष्य सुंदर श्लोकों का मुक्त कंठ से उच्चारण करने लगे। बरह पेड़ों नटवर बपो कर्णयो कर्ण कारण विप्रदवासा कनक कपसं पेजयन्तीं च मालां रन्ध्राण वेणोरधर हृदया पूरिं गोपवृन्दे दन्दारण्यं सुभद्रवनं प्रापिशद गीत कीर्ति। वन में जाकर के आज शिष्यों ने श्लोकों को सुनाया। उधर तपस्या करने के लिए जा ही रहे थे श्री सुखदेव जी। इनके कानों में यह सुंदर श्लोक पहुंचा। इस श्लोक के मध्य में बंधुओं भगवान श्याम सुंदर की झांकी का वर्णन है। जरा ध्यान देना, भगवान श्याम सुंदर की सुंदरता का वर्णन है इस श्लोक में। जब सुखदेव जी ने ऐसा सुना, बरा आपी, बरा कहते हैं मयूर को, आपीड कहते हैं मुकुट को। कानों में भगवान श्याम सुंदर कनक के पुष्पों को धारण किए हुए हैं, कनक कपसम, गले में सुंदर बैजंती की माला है और अधरों पर सुंदर बंसी वादन कर रहे हैं। अपने पैरों को सुपद रमण वृंदावन में विचरण कर रहे हैं। ऐसे परम श्याम सुंदर सुंदर हैं। जब सुखदेव जी ने देखा ये कितना सुंदर पुरुष है, चलो दर्शन करना चाहिए। जैसे दर्शन करने के लिए सुखदेव जी समाधि से खड़े हुए, विचार करने लगे, बोले मानव सुंदर है, न जाने कैसा स्वभाव होगा। मुझे संसार में झंझट में नहीं पड़ना, पुनः अपना तप करने लगे। उसी समय दूसरा शिष्य श्लोक कहने लगा, अहो बकीयं स्तनकालकोटं जिगांसया पाययदप्य साध्वी लेवे गतिं दात्र चितां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। इस श्लोक के अंदर शिष्यों ने सुनाया, अहो बकीयम, बकी कहते हैं पूतना को, क्यों? बकासुर की बहन अहो बकीयम, धन्य है वो बकी पूतना जो अपने स्तनों में कालकूट विष लगा करके आई। और ऐसे श्याम सुंदर ने जो गति माता को मिलना थी वो माता से पहले ही पूतना मौसी को दे दी। अब इससे और कौन दयालु होगा? कंबा दयालु शरणं व्रजेम। सुखदेव जी से नहीं रहा गया। समाधि में आलस नहीं आना चाहिए और परमात्मा के दरबार में नहीं नच पाए तो जीवन में नच ही नहीं पाओगे। भगवान कहते हैं जैसे जो मेरे दरबार में आकर के नाचेगा, उसके यहाँ लक्ष्मी नाच नाच के आएगी, सुख शांति नाच नाच के आएगी। और बंधुओं, जब भगवान की कथा चले तो मौन होकर के कथा सुनना चाहिए। और जब भगवान का संकीर्तन चले तो ऐसा विचार ना करें कि मेरे से बड़े बैठे हैं, मेरे ससुर साहब
भूषण बरसावे रानी गुलाब तेरा बड़ी बड़ी अखियां हैं और लट लटक रहे, बड़े बड़े नेत्रों में परमात्मा के सुंदर सुंदर कजरा लगा भयो है। बड़ी बड़ी अखियन में दिनों दिनों कजरा, बड़ी बड़ी अखियन में दिनों दिनों कजरा, बड़ी अखियन में दिनों दिनों कजरा, बड़ी बड़ी अखियन में दिनों दिनों कजरा। कजरा भक्त देख करके निहाल होते हैं परमात्मा को। घायल घर की शोभा, जरा ध्यान देना, हमारी माताओं को परमात्मा ने वो शक्ति प्रदान की है। हमारी माताएं घर की शोभा, समाज की शोभा, संकीर्तन करने की शोभा, भागवत पंडाल में अधिक संख्या में आई तो पंडाल और भागवत कथा करने और सुनाने में शोभा प्रदान कर रही है।
प्रेम के साथ में तालियों का सहयोग करें और दरबार में नृत्य करें। भोजन करके आई है, घर को कार्य करके आई है, उनकी प्यासी भी नहीं है। पीछे माता बोल रही है पंडित जी प्यास लग रही है, तो ज्यादा नहीं 10-15 मिनट का विश्राम किया जाएगा। हालांकि परीक्षित जी ने बड़ी सुंदर व्यवस्था करी है, सुंदर पानी के पाउच हैं, जगह जगह सुंदर व्यवस्था उन्होंने बताई। हमने मना किया है क्योंकि कथा के वक्त में जल देना और कथा में विघ्न पैदा होता है। चाहते तो जगह जगह पर भी जल मिल सकता था, पर ऐसा करने पर कथा में विघ्न पैदा होता है। अभी 20 मिनट का विश्राम दिया।
नाथ रानी को अवधूत श्री सुखदेव जी महाराज का जन्म किस प्रकार से हुआ, आप लोगों ने बड़े प्रेम से इसे स्वीकार किया, इसे श्रवण किया। जब सुखदेव जी ने वेदव्यास जी से भागवत श्रवण करने के लिए अनुरोध किया, वेदव्यास जी ने श्रीमान श्री सुखदेव जी को वेदांत पढ़ने के लिए पहुंचाया जनक दरबार में। जो वेदांत सीख करके विद्या ग्रहण करने के उपरांत में पिता वेदव्यास के पास में जब सुखदेव जी का आगमन हुआ, व्यास जी ने सुंदर सुखदेव जी को उपदेश दिया। यदा मृदे को रव संजयानां वीर स्वतो वीरगतं गतेषु ब्रकोदरा वेद गदा विमर्शो भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। सुखदेव जी को सुंदर इस संहिता का उपदेश दिया। महाभारत का प्रसंग है, जरा ध्यान देना। आज रणभूमि में दुर्योधन की जंगा टूटी बड़ी पड़ी है। उधर पता पड़ गया दाऊ दादा को। दाऊ दादा दौड़े दौड़े दुर्योधन के पास में आए। दुर्योधन से कहा, जी बताओ दुर्योधन, ये तुम्हारे जब मैं तुम्हारे पैर का प्रतिशोध ले लूंगा। अश्वत्थामा गए जहां पांडवों की शिविर थी। रात्रि का समय हो गया। अश्वत्थामा की बंधु चतुरता देखिए,
विचार करता है कि पांडवों का सिर लेकर के मैं तुम्हारे सामने नहीं आ गया तो मुझे ब्रह्मपुत्र मत कहना, मुझे विप्र का पुत्र मत बोलना। बहुत ही आश्वासन देता हुआ अश्वत्थामा पांडवों के शिविर की ओर पहुंचा। शिविर में पहुंचने से पहले ही बंधु रात्रि हो गई। एक वृक्ष के नीचे अश्वत्थामा शयन करने लगा। रात्रि में देखा सोते हुए पक्षियों के बच्चों को एक कागा परेशान कर रहा है, कागा प्रताड़ित करता है। अश्वत्थामा ने वही स्कीम अपना ली, बोले सोते हुए पक्षियों को जैसे कागा मारता है वैसे ही पांडवों को मैं मार दूंगा। कुंती बुआ ने भगवान के निवेदन किया और स्तुति की, भगवान को परमात्मा कहा तो भगवान एकदम से हंसने लगे। बोले बुआ मती सही तो है ना, क्यों मुझे तुम भगवान कह रही हो? दाऊदा उन्होंने कहा भगवान ने, बोले भैया भीम देखना आज तो बुआ मुझे भगवान बोल रही है। और प्रणाम किया, बोल रही हो। जैसे ही चल पड़े भगवान श्याम सुंदर द्वारका की ओर। कुंती बुआ रो रही है। भगवान श्याम सुंदर ने कहा बुआ क्यों रोती हो? अब तो राज्य पांडवों का हो गया और आप रो रही हो। बोले प्रभु गोविंद आप द्वारका जा रहे हो, मैं इसलिए नहीं रो रही कि आप द्वारका गए तो मुझे दर्शन नहीं होंगे। क्यों? जब मेरे पास दुख थे तब आप मेरे साथ में आए और दुख चले गए तो आप भी जा रहे हो। भगवान ने कहा बुआ मेरे से आप कुछ मांग लो। तो बुआ ने एक ही बात कही, यदि मुझे देना चाहते हो गोविंद तो मुझे दुख दे। भगवान ने कहा बुआ सारा जीवन तुम्हारा दुख में ही निकल गया। बुआ परम ब्रह्मचारिणी हो, तुमने कभी जीवन में सुख नहीं देखा। क्यों? जन्म तुम्हारा कहीं हुआ और पालन पोषण तुम्हारा कहीं हुआ। तुम्हारा जन्म मथुरा में हुआ और राजा कुंती भोज के यहाँ तुम्हारा पालन पोषण हुआ। जब हुआ तुम विवाह की योग्य बहन, तुम्हारा विवाह हुआ तो पति भी रोगी, पति भी तुमको सही नहीं मिले। क्यों? पति को पांडु रोग पीलिया का रोग था और पांडु को श्राप था जैसे ही पत्नी के पास में जाओगे आपकी मृत्यु हो जाएगी। पति का सुख भी तुमने प्राप्त नहीं किया। और वो जैसे ही तुम्हारा सुख का समय आया मेरे से दुख मांग रही हो। कुंती ने कहा सुख के माथे सिल पड़े और नाम हरि को जाए, बलिहारी दुख को सुफल पल नाम जपाए। ऐसे दुख को मैं बलिहारी, प्रभु दुख होगा तो आपका मुझे स्मरण रहेगा। भगवान श्याम सुंदर ने बुआ को आश्वासन दिया और द्वारका की ओर जाने लगे। फिर भगवान को ध्यान आया
बुआ मैं आपको दर्शन देता रहूंगा, पांडवों पर कृपा करता रहूंगा, पर द्वारका मुझे जाना होगा। मेरे माता पिता और मेरे पुत्र याद करते होंगे। बुआ जी आप अपने परिवार में रहो, मुझे अपने परिवार में जाने दो। बुआ ने कहा नहीं गोविंद, क्यों? आपने मेरी पल पल पर रक्षा की है। यथा ऋषिकेश खलेन देव के कंसेन रोतात चिरम सुचार पिता। क्यों? आपने मेरी विष से रक्षा की है गोविंद, जरा ध्यान देना। उनकी बुआ बोल रही है आपने मेरी गोविंद विष से रक्षा की, अग्नि से रक्षा की, और वनवास में मेरी रक्षा की है, और भरे दरबार में मेरे पुत्र वधु की रक्षा आपने की है। कहां तक गिनाऊं गोविंद, आपने मेरे पल पल पर रक्षा की। विष से रक्षा कब की, जरा ध्यान देना। पांडव इतने बलवान हैं बंधुओं, जिनमें विशेष बलवान भीम है। कौरव दल बंधुओं, कौरव हैं 100 और पांडव हैं 5। एक ही तालाब में स्नान करते थे कौरव और पांडव। भीम 100 कौरवों को डुबकी लगा देता। जैसे ही भीम 100 कौरवों को डुबकी लगाते थे तो कौरवों को आया क्रोध, बोले भीम को ठिकाने लगाना है। और भीम को भोजन अधिक प्रिय लगता था। जब विराट राजा के यहाँ रसोईया का काम करते थे भीम, तो सबसे पहले अपने लिए थाली लगा करके रख देते थे। साय कर लेती थी तब तक हजारों लाखों लोगों को भोजन खिला सकती थी, और जैसे ही स्वयं भोजन कर लेती थी तो उसकी शक्ति समाप्त हो। तो थोड़ा बंद कर दे, मैं ज्यादा नहीं, 20 मिनट बाद ही कथा को विश्राम होगा। जैसे ही आज धृतराष्ट्र जी ने कहा, बोले मेरे छोटे भाई का बेटा भीम इतना बलवान है, मैं भीम से मिलना चाहता हूँ, तो भीम मेरे पास में आओ। भगवान श्याम सुंदर ने भीम को रोक दिया। अरे भीम आप धृतराष्ट्र जी के पास मत जाना। भीम को बुरा लगा, मेरे ताऊ जी, मेरे वंशज मेरी तारीफ करते हैं, मुझे आशीर्वाद देना चाहते हैं, और गोविंद आप मुझे रोक रहे हो। 5 पांडवों का सहित धृतराष्ट्र जी के पास में गोविंद पहुंचे और एक लोहे की ठोस मूर्ति बनवाई भीम की। नेत्रों से अंधे धृतराष्ट्र जी हैं। बोल दिया श्याम सुंदर ने, बोले भीम आ गए। जैसे ही सिंहासन से खड़े होकर के आए धृतराष्ट्र जी ने बाहों में पीतल की ठोस मूर्ति को भरा और इतनी ताकत लगा दी महाराज इन्होंने कि पीतल की ठोस मूर्ति छीप बन गई। भीम चरणों में गिर पड़े, बोले गोविंद आज आप नहीं होते तो मेरे प्राण पखेरु उड़ जाते। धन्य है परमात्मा के लिए पल पल पर इन्होंने रक्षा की है पांडवों की। सभी जानते हैं देवी द्रौपदी की रक्षा की। भगवान ने देवी द्रौपदी के प्रति वस्त्र का अवतार धारण किया। भगवान श्याम सुंदर गन्ना चूस रहे थे, हाथ में लग गई तो रक्त निकलने लगा। देवियां घबरा गई। देवियों ने कहा स्वामी जी क्या करना चाहिए? पुराना उपचार था, सूती धागा कपड़ा बांध देते थे और ठीक हो जाते थे। आजकल का ट्रीटमेंट अलग है, पुराने जमाने का अलग है। समस्त देवियां अपने अपने भवनों में गईं, किसी को वस्त्र नहीं मिला। देवी द्रौपदी बैठी थी, अपनी साड़ी को ध्यान न देते हुए बंधुओं और उंगली का बंधन कर दिया। भगवान श्याम सुंदर निर्णय हो गए, देवी तुमने मुझे आज ये बंधन किया है, मैं भी समय आने पर तुम्हारी रक्षा करूंगा। परमात्मा ने भरे दरबार में देवी की बंधु रक्षा की। इन कथाओं को बंधुओं सभी लोग जानते हैं, समस्त श्रोता सज्जन समझते हैं। भगवान श्याम सुंदर जैसे द्वारका की ओर पुनः जाने लगे तब तो फिर याद आया परमात्मा को। बोले अभी तो मेरा कार्य संपन्न नहीं हुआ। क्यों? ठीक 6 महीने से भीष्म बाबा मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे दर्शन देना चाहिए। भगवान श्याम सुंदर पांडवों के यहाँ रात्रि व्यतीत करते हैं। उपदेश दिया, भगवान ने विचार किया मेरे उपदेश को पांडव नहीं समझ पाते हैं, इसलिए और बोल दिया कल सूर्योदय होने से पहले ही 5 पांडवों को निकाल लिए हैं। देवी द्रौपदी से कहा, देवी द्रौपदी कल सुबह होते ही आपके पतियों को वध कर देंगे। भीष्म बाबा आपको
सती होना पड़ेगा, इसलिए आप पहले ही सती हो जाओ। पति का दुख नहीं आपको देखना पड़ेगा। देवी द्रौपदी ने कहा गोविंद कभी झूठ नहीं बोलते, मुझे सती होना पड़ेगा, मैं आज ही क्यों ना सती हो जाऊं। भगवान श्याम सुंदर ने बहुत बड़ी बंधु चिता बनवाई और उस चिता पर देवी द्रौपदी को बिठाला। जैसे चारों तरफ से अग्नि लगाई गई बंधुओं, द्रौपदी बिल्कुल नहीं घबराई। भगवान श्याम सुंदर ने कहा देवी मेरे होते हुए देवी तुम्हारे पति को कौन मार सकता है। सती रूप में है। देवी की काठ की चप्पलों को लेकर के गोविंद ने अपने कांख में दबाया और धीरे धीरे गोविंद देवी द्रौपदी को ले जाते हैं। बोले देवी इधर आओ। कृष्णा बहन से कहा, बोले बहन इधर आओ। भगवान की बहन है देवी द्रौपदी। देवी द्रौपदी से कहा है देवी द्रौपदी जैसे मैं कहूँ आप ऐसा करते जाना। बोले ठीक है। चलते गए प्रभु, आगे बढ़े। जहाँ बाबा भीष्म जी की शिविर थी, उस शिविर में ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही भगवान श्याम सुंदर पहुंच गए। संकल्प ले लिया, आज वरदान दे दूंगा, कल दे दूंगा और आज तो दे ही दूंगा। 5 बाण निकाल करके रख लिए। क्यों? नित्य दुर्योधन की पत्नी, इनका नाम भानुमति, प्रणाम करने के लिए आती थी। आज चिर सौभाग्यवती का वरदान दे ही दूंगा। भानुमति से पहले द्रौपदी पहुंच गई। जैसे ही द्रौपदी बंधुओं पहुंची, भीष्म बाबा ने बगैर दे के वरदान दे दिया, चिर सौभाग्यवती भव। आज द्रौपदी ने कहा बाबा सो रहे हो अथवा जाग रहे हो। आवाज देवी द्रौपदी जैसी लगी। बोले कौन हो? भानुमति। बोले नहीं, मेरा नाम द्रौपदी है, मुझे अभिलाषा है। आज कहा मेरी प्रतिज्ञा को आपने झूठा कर दिया। क्यों? मैंने 5 बाण निकाले थे, पांडवों को वध कर दूंगा और आपने मेरी प्रतिज्ञा को झूठा कर दिया। गोविंद मुझे ध्यान है भली भांति, आपने भी कुछ संकल्प किए थे। क्यों? भगवान के कुछ संकल्प हैं, कभी भी जूता चप्पल नहीं पहनूंगा, सिले वस्त्र नहीं पहनूंगा, बाल नहीं कटवाऊंगा और हाथ में कभी शस्त्र धारण नहीं करूंगा। गोविंद तुम्हारा संकल्प है शस्त्र धारण नहीं करूंगा। और मैंने भी पांडवों कौरवों को वरदान दिया था, आश्वासन दिया था। तो अब पांडव और कौरवों का युद्ध नहीं है गोविंद, मेरा और तुम्हारा युद्ध होगा। क्यों? पंचवधु वचन दियो मैंने दुर्योधन को, तुमने प्रण कियो मैं शस्त्र ना उठायो। तुमने प्रण किया था मैं अपने आप में शस्त्र नहीं उड़ाऊंगा। तो शरण परी आके पांचाली पहचान बिना, दीनो वरदान तय सफल बनायो है। मैंने बगैर पहचाने पांचाली को वरदान दे दिया और आपने मेरे आश्वासन को झूठा कर दिया। भीष्म बाबा ने कहा जो पे पारत को रथ न मिलाऊं दूर, तो पे कुर्बंसन को अंश ही न जानियो। आज रथ सड़कर आ रहा है भीष्म बाबा का, इधर से रथ सड़के जा रहा है अर्जुन का। दोनों महान योद्धा हैं। बंधु सफेद ही दाढ़ी है और श्वेत ही वस्त्र हैं। बंधु श्वेत ही बाबा के रथ में घोड़े जुटे हुए हैं और श्वेत ही बंधु रथ है आज बाबा का। अर्जुन जैसे ही बाण मारते हैं भीष्म बाबा की ओर, तो भीष्म बाबा का रथ बंधु 7.5 पग पीछे दूर हो जाता है। और जैसे ही भीष्म बाबा बाण मारते हैं अर्जुन में, तो बंधु 3.5 पग पीछे हट जाता है। अर्जुन प्रसन्न हो रहे हैं, बोले गोविंद हमारी जीत हो रही है। भगवान ने कहा तुम्हारी जीत नहीं हो रही, तो जीत तो बाबा की हो रही है।